हेलो मेरे नन्हे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी की भूमिका से पाठ 8। आज हम लेकर आए हैं पाठ 8 और इसका पाठ का शीर्षक है हमारे दयानंद सरस्वती। जी हाँ बच्चों, इन महापुरुष के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देंगे। तो सबसे पहले इस पाठ के बारे में हम कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगे। बालकों में असीम जिज्ञासा होती है, वे हर बात का कारण जानना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं की कल्पना के अनुसार संतुष्ट करना आवश्यक है। तो चलिए पाठ हम प्रारंभ करते हैं। पिता ने कहा, बेटा मूल शंकर, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? तो मूल शंकर ने बोला, पिताजी, जब से मैंने अपनी बहन की व चाचा जी की मृत्यु देखी है, मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मेरा मन इस संसार के दुखों से मुक्ति पाने का रहस्य ढूंढना चाहता है। तो पिता ने क्या कहा, यह तो संसार में प्रायः होने वाली घटनाएं हैं, इन्हें लेकर तुम इतने गंभीर क्यों हो रहे हो? पिता ने यह कहकर किसको समझाया? मूल शंकर, अपने पुत्र मूल शंकर को। तो मूल शंकर ने क्या कहा फिर? मूल शंकर ने कहा, नहीं पिताजी, हर समस्या का समाधान होता है, मैं संसार के कष्टों का समाधान ढूंढूंगा। मूल शंकर सच्चे गुरु की खोज में चल देते हैं और उन्हें पूर्णानंद सरस्वती जी नामक महात्मा मिलते हैं। कौन? पूर्णानंद महाराज, पूर्णानंद सरस्वती जी। वे मूल शंकर नाम दयानंद सरस्वती रख देते हैं। इसके पश्चात वे गुरु विरजानंद से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? अगले गुरु विरजानंद से। दयानंद कहते हैं, गुरु जी, जैसा मैंने सुना था कि आप जैसा महान ज्ञानी व संत मिलना परम सौभाग्य की बात होगी। आपसे मिलकर यह बात सत्य सिद्ध हुई। आपने मुझे वेदों का सच्चा ज्ञान कराया, सत्य असत्य का बोध व सच्चे गुरु की प्राप्ति के उपाय बताए। मैं आपको देने के लिए कुछ दक्षिणा लाया हूँ, आपको देने के लिए कुछ दक्षिणा लाया हूँ। तो विरजानंद जी क्या कहते हैं, यह परंपरा रही है कि शिष्य गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उन्हें क्या देते हैं? उन्हें दक्षिणा देते हैं। तुम मेरे लिए क्या लाए हो? तो दयानंद जी कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं कुछ लौंग लाया हूँ गुरुजी। वो क्या लेकर आए थे अपने गुरुजी के लिए दक्षिणा के लिए? लौंग। वो कहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ लौंग लेकर आया हूँ। तो विरजानंद जी क्या कहते हैं? विरजानंद जी कहते हैं, पुत्र, मुझे भौतिक वस्तु नहीं वरन गुरु दक्षिणा में तुमसे एक वचन चाहिए। वो क्या कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक वचन चाहिए। तुम प्रण करो कि पूरे भारतवर्ष में सत्य व ज्ञान की ज्योति जलाओगे। ठीक, वो सत्य व ज्ञान की ज्योति जलाओगे। आज हमारा देश अंधविश्वासों और कर्म कांडों की चपेट में आ गया है, इस कारण भारतवासी बहुत दुख पा रहे हैं। तुम्हें उन्हें भ्रमों से निकालना होगा। हमारे देश में कन्याओं को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। तुम उनके लिए पाठशालाएं खुलवानी होंगी, तुम्हें उनके लिए पाठशालाएं खुलवानी होंगी और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करना होगा। क्या तुम ये सब कर सकोगे? तो दयानंद जी ने क्या बोला? निसंदेह मैं ये सब करूँगा। मुझे भी अपने देश की सेवा करके महान प्रसन्नता होगी। अब यही मेरा लक्ष्य है। आपके आशीर्वाद से मैं ये लक्ष्य अवश्य पूरा करूँगा। दयानंद जी ने अपने गुरु को दिया गया वचन पूरा किया और वेदों का प्रचार करके अंधविश्वासों का खंडन किया। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए अनेक विद्यालय भी खुलवाए और आर्य समाज की नींव मजबूत की। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ। और अब इस नैतिक मूल्य जानते हैं। देश के प्रति सेवा का भाव व्यक्ति को महान बना देता है। और अब हम कर रहे हैं कठिन शब्दों के अर्थ। वैराग्य का अर्थ है किसी वस्तु में रुचि न रहना। मुक्ति का अर्थ है छुटकारा। समाधान का अर्थ है हल। दक्षिणा गुरु को देने के लिए भेंट। भौतिक का अर्थ है सांसारिक।
भ्रमों का अर्थ है गलत फहमियाँ, पुरुषार्थ का अर्थ है कड़ा परिश्रम, रहस्य का अर्थ है कार्य कारण का पता ना चलना, गंभीर का अर्थ है गहराई से सोचना, सिद्ध यानी साबित, परंपरा रिवाज, कर्मकांड यानी व्रत तीर्थ बलि आदि देना, कन्याओं यानी बालिकों, और खंडन का अर्थ होता है तोड़ना। तो अभी हमने क्या किया बच्चों, अभी हमने किए थे कठिन शब्दों के अर्थ, और अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले क्या है, मूल शंकर को सबसे पहले कौन से गुरु मिले थे, पूर्णानंद, विरजानंद, चाणक्य, इसमें से कोई नहीं, उनको सबसे पहले जो मिले थे पूर्णानंद सरस्वती, मैंने वहाँ पे सही का निशान लगाया। दयानंद सरस्वती विरजानंद जी के लिए क्या लाए थे, क्या लाए थे, काजू, फूल, लौंग या हल्दी, वो लाए थे लौंग। आर्य समाज की नींव किसने मजबूत की, दयानंद ने, विरजानंद ने, पूर्णानंद ने, इसमें से कोई नहीं, आर्य समाज की नींव मजबूत करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद का पहले नाम क्या था, विरजानंद, मूल शंकर, नरोत्तम दास, या इसमें से कोई नहीं, उनका सबसे पहले नाम था मूल शंकर। तो हमने मूल शंकर के आगे सही का निशान लगा दिया। और अब क्या है, हमें अब इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, मुझे इस, अब हम यहाँ करेंगे मुझे इस संसार, मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। सच्चे गुरु की खोज में चल पड़ते हैं, कौन, मूल शंकर, उस तब तक उनका नाम मूल शंकर था, तो हमने लिख दिया मूल शंकर सच्चे गुरु की खोज में चल पड़ते हैं। तुम प्रण करो कि पूरे भारतवर्ष में वह ज्ञान की ज्योति जलाओगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सत्य, सत्य व ज्ञान की ज्योति जलाओगे। दयानंद जी ने अपने गुरु को दिया, क्या पूरा किया, गुरु को दिया वचन पूरा किया। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने रिक्त स्थान को पूर्ण किया, और अब हमें एक और कार्य करना है। अंधविश्वास का अर्थ है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए तो काम नहीं होता, कांच टूटना शुभ होता है आदि अनुमान से अंधविश्वासों के आगे हमें सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहले छींक आए तो काम पर नहीं जाना चाहिए, कैसा सोचते हैं हम लोग, जी हाँ कुछ लोग सोचते हैं, तो हमने यहाँ पे सही का निशान लगा दिया। काला रंग अशुभ होता है, नहीं काला रंग अशुभ नहीं होता, इसलिए हम इसमें निशान नहीं लगाएंगे, काला रंग तो बहुत अच्छा लगता है। परीक्षा देते वक्त दही जा खाकर जाना चाहिए, जी हाँ कुछ लोग करते हैं, परीक्षा देकर दही खा, तो हमने इस पर सही का निशान लगा दिया। बिल्ली का रोना अपशगुन होता है, जी हाँ कई सोचते हैं, कई लोगों में अंधविश्वास है कि बिल्ली का रोना अपशगुन होता है, तो हमने इस पर भी सही का निशान लगा दिया। पूजा ना करने से भगवान नाराज हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, पूजा करने से या पूजा ना करने से भगवान नाराज हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये जो मैंने निशान लगाए हैं, ये कुछ लोगों में अंधविश्वास है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, छींक आते हैं तो काम पे नहीं जाना चाहिए, या परीक्षा देते वक्त दही खा के जाना चाहिए, या बिल्ली का रोना अपशगुन होता है, ये कुछ लोगों में अंधविश्वास है, तो हमने इसके आगे सही का निशान लगा दिया। और अब हमेशा की तरह प्रश्न उत्तर, और इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो आप स्वयं देंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, पाठ को समझेंगे, और फिर इन प्रश्नों के आप उत्तर देंगे। और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको दयानंद सरस्वती जी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं। आभार।